जैन साथियों, स्वागत है इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में। और इसमें हम लोग जानेंगे कि जितनी भी वैकेंसी है वो वैकेंसी कब तक आ रही है और इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, चाहे इसमें सिलेक्शन लेना किस तरह आसान होगा, हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं कि भाई पोस्ट कितना है और किस पद के लिए कितना पोस्ट है। बात समझिएगा। देखिए, पीएससी के लिए 9837 आपके सामने दिख रहा होगा, विशेष सुरक्षा बल के लिए 1341 और आरक्षी पीएससी महिला के लिए 2282। ठीक है। आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 3245 और सशस्त्र पुलिस बल के लिए 2444 पोस्ट। आरक्षी घुड़सवार के लिए 71 और जरवाडर के लिए कितना 2833 और उप निरीक्षक जिसे हम बोलते हैं भाई दरोगा 4543 पोस्ट है। ठीक है। इन सभी पदों पे भर्ती होने वाली है। तो कब तक हो रही है भर्ती? देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात आती है तो नोटिफिकेशन आपको एकदम ऑफिशियल जो यूपी पीआरबी का ट्विटर हैंडल है उस पे आपको एक नोटिस जारी करके बता दिया भाई कि अप्रैल के लास्ट तक यह वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल आ जाएगा। ठीक है। तो अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो समझिएगा आपके पास बहुत ही कम टाइम है। और यूपी पीआरबी का ऐसा हर बार का मानना रहा है कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा उससे 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम, 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम करा लेता है। ठीक है। तो इसी तरह का बात है। अब देखिए, हम लोग पोस्ट की बात करेंगे और एग्जाम कब तक हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, एज लिमिट क्या होता है, हर एक टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पोस्ट का नाम भाई यूपी कांस्टेबल। ठीक है, यूपी कांस्टेबल। और उसके बाद है भाई यूपीएसआई जिसे दरोगा के नाम से जानते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर, यानी क्या उप निरीक्षक। ठीक है। इसके बाद देखिए, यह दोनों पोस्ट के लिए भर्ती होना है भाई। और लैंग्वेज की बात करें, इसमें जो पेपर होगा, पेपर में लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पेपर आते हैं। ठीक है। फॉर्म कब तक है भाई? तो फॉर्म अप्रैल के लास्ट वीक, अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक में यह फॉर्म देखने को मिल सकता है। इस चीज पे आप लोग तो भाई कंफर्म है कि अप्रैल में बोल दिया है तो अप्रैल 2-4-10 दिन मई में भी जा सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें एप्लीकेशन फी। कई बच्चों का भाई सवाल है कि क्या यह पद जो दिए हैं यह पद बढ़ेंगे या घटेंगे। बिल्कुल भाई, जो अध्याचन प्राप्त हुआ है यूपी पीआरबी बोर्ड को, वह क्या है कि इतने पदों पे भर्ती का अध्याचन प्राप्त हुआ है। नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि यह पद जो है बढ़ाए जा सकते हैं या घटाए भी जा सकते हैं। तो घटने की तो भाई चांस नहीं है, लेकिन इंक्रीज हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया और उसमें साफ साफ, लेकिन इस बार का क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद वो चीज क्लियर होगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशन फी कितना होता है, उस फॉर्म को भरने के लिए कितना चार्ज देना होता है। तो 400 रुपए की चार्ज होती है। ठीक है। यहाँ सिलेबस की बात करते हैं भाई। सिलेबस देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए जिसमें यह सब आ जाएंगे, पीएससी विशेष सुरक्षा बल, यह सब यूपी कांस्टेबल वाले में जो 10+2 वाली वैकेंसी है, 10+2 वाले में भाई सिलेबस अलग होता है। और यह उप निरीक्षक यानी दरोगा वाले में भाई सिलेबस अलग है। सिलेबस क्या कि उसमें क्वेश्चंस होते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाता है और जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है। हम लोग समझते हैं। देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए बात करें तो यूपी कांस्टेबल के लिए बात करें तो देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट आता है। हिंदी आ जाएगा, जनरल हिंदी, उसके बाद आ जाएगा भाई मैथ, और मैथ के बाद क्या आता है, रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद भाई आता है क्या, जीके और जीएस। ठीक है, जीके और जीएस, इन 4 सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। और इसमें से कितना प्रश्न आता है भाई? इसमें से आता है भाई 150 प्रश्न। ठीक है, 150 प्रश्न। और नंबर की बात करें यानी मैक्सिमम मार्क की बात करें तो वह 300 नंबर का होता है भाई। इस पे कट ऑफ बनता है, यानी मैक्सिमम मार्क 300 होता है। और इसके बाद अगर निगेटिव मार्क की बात करें, देखिए यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में निगेटिव मार्क बहुत आम रोल अदा करता है। देखिए इसमें क्या होता है, 1/4 यानी 0.25 यानी 0.25% की निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि 0.25% की निगेटिव मार्किंग रहती है। और वहीं बात कर लेते हैं यूपीएसआई के लिए। तो यूपीएसआई के लिए भाई साहब सिलेबस क्या होता है, यहां देखिएगा, एक तो होता है हिंदी, और हिंदी के बाद होता है भाई मैथ। ठीक है, मैथ के बाद होता है रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद होता है जीके, और उसके बाद मूल विधि और आईपीसी की धारा।
ठीक है। इन सब से प्रश्न आते हैं 160 प्रश्न, और 160 प्रश्न आता है। नंबर की बात करें तो भाई 400 नंबर के है, यानी एक प्रश्न कितने का, 2.5 नंबर का, यानी एक प्रश्न 2.5 नंबर। और इसमें भाई निगेटिव मार्क की बात करें तो निगेटिव मार्क नहीं होता है, सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन हाँ, इसमें सेक्शन कट ऑफ होता है, और सेक्शन कट ऑफ में क्या होता है भाई, सेक्शन कट ऑफ में होता है भाई कि जो पर सब्जेक्ट है, जिसमें जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में कम से कम आपको 30% लाना होगा, आपको यह क्राइटेरिया पार करना होगा, यानी 30%, और हर एक सब्जेक्ट से 30% लाना होगा। लेकिन ओवरऑल की बात करें, इन चारों से बात करें तो इन चारों से भाई आपको ओवरऑल यानी 50% लाना होगा, तो आप इस अगले स्टेप मतलब कट ऑफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी इस क्राइटेरिया को पार करेंगे तब जाके आपको क्या होगा, तब जाके आप अगले क्राइटेरिया के लिए पास आउट माने जाएंगे। अब समझिएगा, ये 30% और 50%, यानी हर एक सब्जेक्ट में 30% और ओवरऑल 50% लाते हैं, उसके ऊपर क्या बनता है, कट ऑफ बनता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं एक चीज और कि भाई फॉर्म आ रहा है तो हम लोग तैयारी कैसे करें, कब से करें। देखिए आपके पास अप्रैल, यानी देख लीजिए अप्रैल जो चल रहा है, आज आपका 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल से अगर एक महीने की बात करें, यानी लास्ट तक इस महीने की बात करें तो फॉर्म आएगा। ठीक है, फॉर्म का 1 महीने टाइम रहेगा, यानी मई के लास्ट तक क्या हो जाएगा, मई के लास्ट तक फॉर्म को आप लोग भर लेंगे। ठीक है, मई के बाद क्या होता है, जून, जुलाई, और लगभग आपका अगस्त में पेपर हो जाएगा भाई। 3 महीने बहुत होते हैं, यानी अगस्त में आपका पेपर होगा। तो भाई अगर आप चाहते हैं तो क्या करें, अभी से मेन टॉपिक जो है आप अभी से तैयार करना शुरू करें। जैसे आपका जो जीएस और मूल विधि वाला सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन जो होता है, यही जीके और मूल विधि, जो लोग यूपीएसआई वाले भाई कांस्टेबल वाले जीएस पे सबसे मेन फोकस आपका क्या रहता है, जीएस पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा हिंदी, मैथ और रीजनिंग मैक्सिमम बच्चा कर लेता है, लेकिन बात यहीं पे फंसती है। और इसमें जो अगर कर लिया क्वेश्चन तो उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह की सारी बातें जो आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि भाई मई अप्रैल में आएगा तब हम जाके तैयारी करेंगे या उसके बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है यूपीपी में या यूपीएसआई में, हर एक डॉक्यूमेंट को कंप्लीट तैयार करा लीजिएगा। जैसे आपका आय जात निवास होता है, उस चीज को कंप्लीट करा लीजिएगा। जैसे मांगता है 3 महीना पहले का होना चाहिए हर एक चीज, तो उस चीज को आप लोग कंप्लीट करा लीजिएगा, तब जाके आप लोग हमें अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह का कोई भी अपडेट आता है यूपीपी से या यूपीएसआई से, हम आपके सामने लेके आएंगे। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।